नवरात्रि का पर्व बहुत ही पवित्र और आस्था से भरा माना जाता है। साल में 4 नवरात्रि आती है, लेकिन चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का महत्व सबसे ज्यादा होता है। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक मनाई जाएगी। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और भक्त पूरी श्रद्धा से व्रत रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं। नवरात्रि का मतलब ही होता है माँ दुर्गा की भक्ति, आत्मसंयम और सकारात्मक ऊर्जा। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इन 9 दिनों में सच्चे मन से पूजा करता है, उस पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहती है। अब बात करते हैं कि नवरात्रि पे क्या करना चाहिए। सबसे पहले नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। घर के मंदिर में कलश स्थापित करके माँ दुर्गा का आह्वान किया जाता है। इसके साथ ही कई लोग पूरे 9 दिन तक अखंड ज्योति जलाते हैं। सुबह और शाम माँ दुर्गा की आरती और पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान सात्विक जीवन जीना बहुत जरूरी माना जाता है। इस दौरान लोग फलाहार करते हैं या दिन में एक समय भोजन करते हैं। भोजन में केवल सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भक्त दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और माँ दुर्गा के मंत्रों का भी जाप करते हैं। नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप मान के उन्हें भोजन कराया जाता है और आशीर्वाद भी लिया जाता है। इन दिनों में घर की सफाई और पवित्रता बनाए रखना भी बहुत जरूरी माना जाता है। कई लोग नियम के तौर पर जमीन पर सोते हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, उनको दान देते हैं। अब बात करते हैं कि नवरात्रि पे क्या नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में प्याज, लहसुन, मांस, मछली और शराब जैसी तामसिक चीजों का सेवन पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। इसके अलावा बाल, दाढ़ी या नाखून काटना भी शुभ नहीं माना जाता। अगर घर में अखंड ज्योति जलाई गई है तो घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इसके साथ ही काले रंग के कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। नवरात्रि के दौरान चमड़े की वस्तुएं जैसे बेल्ट, पर्स या जूते का इस्तेमाल कम करना चाहिए या सलाह दी जाती है कि कम करें। साथ ही दिन में सोने से बचना चाहिए। नवरात्रि से पूजा पाठ का सही समय नहीं होता, बल्कि व्यवहार और विचारों को शुद्ध करने का भी सही समय होता है। इन दिनों झूठ बोलना, गुस्सा करना, किसी की निंदा करना या झगड़ा करना भी गलत माना जाता है। घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। शास्त्रों में भी व्रत के नियमों के बारे में बताया गया है। धर्म सिंधु के अनुसार व्रत के दौरान व्यक्ति को मन, वाणी और शरीर से शुद्ध रहना चाहिए। वहीं गरुड़ पुराण में कहा गया है कि व्रत के दौरान सत्य बोलना चाहिए और क्रोध से बचना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार व्रत के समय झूठ बोलना, हिंसा करना या चुगली करना व्रत को खंडित कर सकता है। वहीं स्कंद पुराण में बताया गया है कि व्रत के दौरान एक समय भोजन या फलाहार करना ही उचित माना गया है। एक और खास नियम यह भी है कि व्रत के दौरान ज्यादा बोलने से बचना चाहिए। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के नाम का जाप करने में और मन को शांत रखने में बिताया जाए। कुल मिलाकर नवरात्रि के ये 9 दिन भक्ति, अनुशासन और आत्मसंयम के दिन होते हैं। अगर इन नियमों का पालन सच्चे मन से किया जाए तो माँ दुर्गा की कृपा जरूर प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो इन नियमों का जरूर ध्यान रखें और माँ दुर्गा से अपने जीवन में खुशहाली और सफलता की प्रार्थना करें। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हूं मिका, देखते रहे प्राइम न्यूज।